मैंने भीख भी मांगी इन बच्चों के लिए। आखिर मेरी बेटी ने फिर भी मार दी। 12 साल घर दामाद बना के रखा। ये माँ फैक्ट्रियों में नौकरी करती रही अपने जवाई को पालने के लिए, अपनी बेटियों को पालने के लिए। अब तसव्वुर करें कि घर दामाद रहना, जवाई को तो इज्जत होती है, घर जवाई जो होते हैं बेटी के घर का पानी पीना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन वो 12 साल इनके घर रहा। फिर इनसे 12 साल के बाद मुतालबा करने लगा कि ये मकान मेरे नाम करो। नशा करता था, इनकी बेटी पर तशद्दुद करता था, लेकिन वो बेटी इनकी किंजा नाम की, वो सिर्फ इन 3 बच्चों का मुंह देखती थी कि मैंने इन 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। उस बदबख्त ने लिहाज नहीं किया, घर में दाखिल होता है, इस बच्चों को वॉशरूम में बंद करता है, अपनी बेटी के सामने अपनी बीवी को 3 गोलियां मारता है और उसका जिस्म छलनी कर देता है। कजन मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो बंदा था इसका नाम क्या था? तो अंसर के नाम था। किंजा के साथ इसके ताल्लुकात ठीक नहीं थे? नहीं। किस वजह से? घर खर्चा नहीं था देता? बस यही मिली जुली थी, कुछ खर्चा ना देना, नशा करना। अच्छा, नशा भी करता हाँ जी, और शक की नजर भी रखता था, तंग जहन। घर दामाद बन के भी रहता था। और आप घर दामाद बना के क्यों रखा? बेटियां तो जो ब्याह देते हैं कहते थे अपने घर जाओ, अपना कोई घर नहीं था उसका। शादी से पहले बातें और थी, घर भी है, प्लॉट भी है। जब शादी होगी तो कुछ भी नहीं निकला। फिर ये था कि हम किराया अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें बीच में रखो। चालाकी से घर में दाखिल हो गया, धोखाधड़ी से। उसके बाद उसके रिश्तेदार वगैरह ये समझते होंगे कि ये बेटे का घर। सारे इधर ही आते थे, उसकी बहनें भी इधर ही आती थी, उसका बाप भी इधर से ही सुबह शाम इधर से उसका खाना जाता था। अच्छा, अक्सर बताया कि किंजा पर तशद्दुद करता था। क्यों मारता था किंजा को? किंजा की यही वजह आपको बताइए कि एक तो खर्चा ना पूरा देना, और दूसरी बात ये घर का। जब उसकी घर से बात शुरू होती थी, कभी कहता था मुझे 8 लाख दो, कभी 10 लाख दो, मैंने गाड़ी लेनी है। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम मकान बेचने लगा देते हैं, तुम्हारी किस्मत है, 1 माह में बिक जाए, 1 दिन में बिक जाए, 10 दिन में बिक जाए, तो हम तुम्हें 10 लाख दे देंगे कि मेरी बेटी का कोई नुकसान ना हो, वो सुकून में रहे। घर बस जी, घर बस। जो बंदा इतना लालची है, जिसके पहले धोखा, शुरू से ही धोखा, जिसने मकान बताया कि मेरा मकान, ना मकान निकला ना प्लॉट निकला, उसके बाद घर में आ गया, उसके बाद पैसों की डिमांड करने लगा। किंजा को नहीं पता लगा था कि ये है ही लालची? पता था उसको सारा। वो उसने कई बार ये कहा था कि मुझे जान का खतरा है, मुझे जान का खतरा है। मारने की धमकियां देता रहता था। वो क्या कहती थी मुझे जान का खतरा है, और डरती भी थी वो। तो बस ये बच्चों का कहती थी कि मेरे बच्चे मेरी बेटियां हैं और मेरा बेटा है, तो मैं इनको लेके कहाँ जाऊंगी? कम से कम माँ बाप का नाम तो साथ है ना इनके। माँ फैक्ट्री में नौकरियां करती रही है अपने दामाद को पालने के लिए। जाहिर है, जब वो खर्चा नहीं देता था, उसके बच्चों को पाल रही थी, तो उसको भी पाला। कितने अरसा नौकरी की थी ये फैक्ट्री च? बेटा मैंने तो काफी अरसा की है। की कार खर्चा नहीं सी दिंदा, इसलिए मेरी बेटी अम्मी मेरे पास खर्चा नहीं है, अम्मी आज उसने मुझे खर्चा नहीं देता, कहता है मैं कहाँ से लाऊं? बेटा मैं छोटे छोटे बच्चे नहीं सी देखे जाते, मैंने भीख भी मांगी इन बच्चों के लिए। आखिर मेरी बेटी ने फिर भी मार दी। अल्लाह ताला उस बच्ची के दर्जात बुलंद करें जिसने सारी सिर्फ अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी इन 3 बच्चों के लिए। लेकिन वो बदबख्त लालची, आप ये सोचें कि आप अंदाजा लगाएं कि अपनी बेटियों का मुस्तकबिल खराब ना किया करें। अगर आपको नजर आता है कि ऐसा मर्द निकल आया तो उनसे किनारा कशी करके अपनी बेटी को लाता, लेकिन जिंदा तो रहेगी ना। ये भूल जाएं कि रिश्तेदार क्या ताना देंगे, मोहल्लेदार क्या ताना देंगे, तलाक का ताना देंगे, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, सब चीजों से निकल के ये सोचें कि बच्ची साथ होगी। अगर इनका बर वक्त फैसला, जब इन्हें पता लग गया था लालची था, खुला भी ले ली होती तो आज किंजा इनमें मौजूद होती। माँ जैसे कैसे करके उन बच्चों को पाल लेती, लेकिन किंजा मौजूद होती। आज किंजा मौजूद नहीं है, अकलौती बेटी थी मेरी माँ की, और अब बेसहारा। अब इन बच्चों का माँ किन्ने पालना है? नानू कोई नहीं कमान वाला, कोई नहीं कमान वाला बेटा। मेरी मरियम नवाज से अपील है, मेरे बच्चे
लवारस हो गए। आगे पीछे तो कोई भी नहीं इनका। अब कोई नहीं। इस उम्र में माँ की उम्र भी इतनी है, ये तो उठ नहीं सकती। इन 3 बच्चों की जिम्मेदारी। ये महीने में 20 दिन हॉस्पिटल रहती हैं, कभी कार्डियोलॉजी में, कभी सर्विसेज में, कभी म्यू में। ठीक है, बच्चों की जिम्मेदारी है, अल्लाह ही है, अगर इनको कोई वसीला बना दे या हक में वक्त। अल्लाह ताला। ये बच्चे भी सुकून की नींद सोए हुए हैं मेरे पीछे अगर देखा जाए, लेकिन इनको नहीं पता कि इन पर कितनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी है। आने वाला वक्त क्या है, इन्हें किन मुश्किलात से गुजरना पड़ना। अल्लाह ताला इन सब के लिए आसानियाँ करे। कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास अब।